सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पोकेमोन XY के जो स्पेशल एपिसोड्स आए थे, उसी में से हम आज एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे, जहाँ पर अलेन की जर्नी दिखाया गया है कि कैसे उसने सारे मेगा इवोल्यूशन यूजर को हराया था। तो फिलहाल के लिए आज हम इस वीडियो में एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन एक्ट 1। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेगा gyarados और मेगा एबामोस्नो फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें मेगा म्यूटू X एंड Y को भी दिखाया जाता है और इसके बाद हमें बहुत सारे मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इसके बाद हम अलेन और उसके चारिज़ार्ड को देखते हैं और वो दोनों एक एप्सोल ट्रेनर के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, जहाँ पर लड़की बोलती है, वाह तुम कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, उम्मीद है अपना पूरा दम लगाओगे। तो मेरा नाम है आइका और ये है मेरा पार्टनर एप्सोल। और इसके जवाब में अलेन कहता है, तुम्हारा बेस्ट देना चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर। दूसरी तरफ एप्सोल साइको कट से फ्लेम थ्रोवर को टॉर्च करके मेगा हॉर्न यूज करता है, जहाँ पर चारिज़ार्ड उसे पकड़ लेता है। और तभी अलेन कहता है, हाँ इसमें ताकत तो है लेकिन हमें नहीं हरा सकते, क्या हम अपनी पूरी ताकत से लड़े। ये बात कहते ही अलेन चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है। दूसरी तरफ आइका भी अपना एप्सोल को मेगा इवॉल्व कर लेता है और दोनों ही पोकेमोन बहुत जोश से एक दूसरे की ओर भागते हैं। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है और इस बच्चे का नाम है मायरिन और इसका पार्टनर है चेस्पेन। और इन दोनों को एक आवाज सुनाई देता है, तो वो दोनों उस साउंड की ओर जाते हैं और वो दोनों उस जगह पर पहुंचने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये दोनों कौन से पोकेमोन से। दूसरी तरफ चारिज़ार्ड एप्सोल के ऊपर ड्रैगन क्लॉ यूज करता है, जिससे एप्सोल दूर जाके गिरता है। तभी चारिज़ार्ड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, लेकिन एप्सोल अपने जगह भी टिका हुआ होता है। और तभी आइका उसे डार्क पल्स यूज करने के लिए बोलती है और इसके जवाब में अलेन चारिज़ार्ड को ब्लास्ट बन यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पर दोनों ही अटैक एक साथ मिलके उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं एप्सोल हार जाता है और इसके बाद एप्सोल और चारिज़ार्ड दोनों ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और ये चीज देख के वो बच्चा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए थे। दूसरी तरफ आइका अलेन को बोलती है, तुम क्या हमेशा सही ऐसे ही हो। इसके जवाब में अलेन कहता है, हाँ मैं चारिज़ार्ड के साथ सभी मेगा इवोल्यूशन पोकेमोन्स को हराना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अलेन और उसके चारिज़ार्ड को देखते हैं और अलेन कुछ देर पहले जो बैटल हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। और तभी उस जगह पर वो बच्चा आता है और बोलता है, मेरा नाम है मायरिन और मैंने देखा तुमने कैसे उसे हराया, लेकिन वो काला पोकेमोन क्या था। ये बातें सुन के अलेन कहता है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। और इस बात पे मायरिन कहता है, अरे नहीं नहीं इम्पॉसिबल, मैं कैसे तुमसे लड़ूं, मैं तो अभी अभी पोकेमोन ट्रेनर बना हूँ और ये मेरा पार्टनर चेस्पेन। प्रोफेसर सिकुमोन ने मुझे दिया। रुको मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जो मुझे प्रोफेसर सिकुमोन ने सुनाया था। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर के बारे में बताया मुझे। एक दिन गार्चम्प एक मुसीबत में पड़ गया था, तभी वो ट्रेनर ऐश केचम उसे बचाया था। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना। इसके बाद मायरिन अलेन को सब कुछ बताता है कि कैसे ऐश ने गार्चम्प को बचाया था। इसके बाद मायरिन अलेन को बोलता है, क्या उसका चेस्पेन में मेगा इवॉल्व हो सकता है। जहाँ पर अलेन बोलता है, क्या पता, अभी मुझे भी बहुत जानना है, मुझे भी मेगा इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ नहीं पता। इसके बाद अलेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तब का जब अलेन प्रोफेसर सिकुमोर का सेक्रेटरी हुआ करता था। तब उसे पता चला कि मेगा इवोल्यूशन कैसे काम करता है। मतलब इसमें 2 स्टोन की जरूरत पड़ता है, पहला मेगा स्टोन और दूसरा की स्टोन। जहाँ पर एक बार अलेन प्रोफेसर सिकुमोर से पूछा था कि मेगा इवोल्यूशन का पावर क्या ट्रेनर पोकेमोन को देता है, जहाँ पर प्रोफेसर ने कहा था नहीं, ये पावर पोकेमोन का ही है। और प्रोफेसर सिकुमोर के अकॉर्डिंग इस फिनोमोना में पोकेमोन और ट्रेनर का बॉन्ड बहुत ही अच्छा होने लगता है। और इसके बाद अलेन का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और तभी मायरिन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ पुराने बातें याद आ गया था। ये बात बोलती अलेन उस जगह से उठकर जाने लगता है और अलेन को एक डिवाइस की मदद से उसे क्या करना है ये सभी बातें पता चल रहा था। तो इसके बाद अलेन उस जगह से चला आता है और उसके पीछे पीछे मायरिन भी जाता है। तो इसके बाद अलेन एक जगह पर पहुंचता है। वो जगह देखने में एक केव जैसा लग रहा था और अलेन उस जगह से एक स्टोन लेके वापस जाता है और बाहर जाके मालूम पड़ता है मायरिन उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया है। तो इसके बाद ये लोग इस जगह से जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि वो एक मेगा स्टोन है ना। और इस आदमी को देख के अलेन मायरिन को छुप जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी फिर से कहता है, मुझे लगता है हमें बैटल करना चाहिए। और ये बात बोलते ही ये आदमी एक गार्चम्प को बाहर लाता है और इस गार्चम्प के पास भी एक मेगा स्टोन था। और इसे देख के अलेन भी अपना चारिज़ार्ड बाहर लाता है और इसके बाद दोनों ही अपने अपने पोकेमोन मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। बैटल के स्टार्टिंग में ही दोनों ही पोकेमोन बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में फाइट कर रहे थे, जिससे स्टार्टिंग में ही दोनों ही पोकेमोन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ ही समय में चारिज़ार्ड गार्चम्प को हरा देता है। और ये सब कुछ मायरिन देख के अपने मन में सोचता है, ये अलान तो बहुत ताकतवर है रे। इसके बाद अलान और मायरिन वो स्टोन लेके उस जगह चले आते हैं, जहाँ पर अलान बार बार बोल रहा था मायरिन से कि उसका पीछा मत करे, लेकिन मायरिन फिर भी उसका पीछा कर रहा था और बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो,
और तुम्हारा एक सपना भी है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन यूजर बनना चाहते हो। और मैं भी एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारे पोकेमोन कैच करूंगा और मेगा इवॉल्व भी करूंगा। तभी माइडन को एक फ्लेबेवे दिखता है और वो उसे कैच करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे कैच कर नहीं पाता। तभी अलान के गाइड से वो फ्लेबेवे को कैच कर लेता है और इस तरह माइडन अपना फर्स्ट पोकेमोन कैच करता है। तो इसके बाद अलान और माइडिन सिटी में जाते हैं, जहाँ पर अलान एक और ट्रेनर से फाइट करने के लिए आया हुआ था। ये ट्रेनर यहाँ पर कुकिंग का जॉब करता है और इसका नाम है जूमी। तो इसके बाद इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक तरफ था अलेन और उसका चार्जार्ड और दूसरी तरफ था जूमी और उसका ब्लास्टॉयस। और ये ब्लास्टॉयस मेगा इवॉल्व भी हो सकता था। और तभी जूमी बोलता है, हे मैन, तुम क्या फायर टाइप यूज कर रहे हो वाटर टाइप के खिलाफ? यू किडिंग मी? हा हा। और इसके जवाब में अलेन बोलता है, हाँ, मैं हर एक पोकेमोन को हराना चाहता हूँ जो मेगा इवॉल्व हो सकता है, और ये मैं करूंगा चार्जार्ड के साथ, चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ। दूसरी तरफ जूमी ब्लास्टर्स को हाइड्रो पंप यूज करने के लिए बोलता है, जिससे ड्रैगन क्लॉ तो डॉज हो ही जाता है, ऊपर से चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। इसके बाद जूमी और अलेन अपने अपने पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व कर लेते हैं, जिसके बाद चार्जार्ड स्टील विंग यूज करता है, जिसके खिलाफ ब्लास्टॉयस ड्रैगन पल्स यूज करता है, जिससे चार्जार्ड को फिर से डैमेज पड़ता है। और मेगा ब्लास्टॉयस का एक खास एबिलिटी है मेगा लॉन्चर, जो ड्रैगन पल्स को और भी ताकतवर बनाता है। इसके बाद चार्जार्ड स्पीड से ब्लास्टॉयस की ओर बढ़ता है ताकि वो पास से फ्लेम ओवर यूज कर सके, लेकिन तभी ब्लास्टॉयस फायर अप पंच यूज करता है और उसके बाद ड्रैगन पल्स, जिससे चार्जार्ड और खड़ा नहीं हो पाता, मतलब चार्जार्ड हार जाता है। तो इसके बाद जूमी अलेन के पास आता है और बोलता है, तुमने काफी अच्छा फाइट करा, टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी हार्ड वर्क करते रहो, फिर एक दिन बन जाओगे मेरी तरह, हा हा। तो इसके बाद अलेन अपनी अगली डेस्टिनी की ओर चले आता है और उसके पीछे पीछे माइडिन भी। तो इस जगह पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ ऐसे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।